अगर हम मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करें तो ब्रिटिश किस तरह से मॉडर्न इंडिया में 18th सेंचुरी के अराउंड एक्सपैंड कर रहे थे। ये वो दौर है जब बड़े सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है इंडियन स्टेट्स का जो अभी अभी आजाद हुआ है। आजाद होने का मतलब यह है कि जो मुगल साम्राज्य से अलग हुआ है और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा है। ऐसा ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये जो बात है 18th सेंचुरी की, इसमें कुछ ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। इनके लड़ने के पीछे मकसद ये रहा है कि वो एक दूसरे के रिसोर्सेस पर कब्जा हासिल करना चाहते हैं और साथ में अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप इंडियन स्टेट्स का ऐसा है जो क्या है, इस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स का एक्सपैंड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 18th सेंचुरी भारत में, 18वीं शताब्दी भारत में बड़े सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। पहला ग्रुप वो है जो एक इंडियन स्टेट्स आपस में लड़ती हैं और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा है, उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स एक्सपैंड होते हैं तो बैटल ऑफ प्लेसी की जाती है, बैटल ऑफ बक्सर किया जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को ब्रिटिशर्स एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्ट्री की, जिसमें आपको ये पढ़ना है या आप ये देखोगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 4 जंगें होती हैं और फिर हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से डिप्लोमेसी का यूज वहां के रूलर्स करते हैं और अंग्रेजों को थोड़ा बहुत सेटबैक भी पहुंचता है। तो आज जो हमारा मकसद है क्लास का, हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मैसूर पर अटैक किया जाता है और वहां से हैदर अली निकलता है और हैदर अली किस तरह से कुछ सेटबैक अंग्रेजों को देगा। मैं बात कर रहा हूं 18th सेंचुरी की और 18th सेंचुरी में बड़े सारे ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। कुछ ग्रुप्स अपने कुछ ग्रुप्स आपस में ही लड़ते हैं और कुछ ग्रुप्स अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मैं ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करूं तो एक बैटल है, बैटल ऑफ टालिकोटा। इस बैटल को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, वो जानते होंगे। बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है विजयनगर अंपायर और दक्कन यूनियन के बीच। इस बैटल में जो 1565 में जो ये बैटल ऑफ टलीकोटा हुई, इस बैटल में विजयनगर एम्पायर टूटता है और विजयनगर एम्पायर टूटता है बहुत बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में। उनमें से एक मैसूर भी था, जिसको थोड़े बहुत हिंदू वोडियार किंग रूल कर रहे थे और जिसका राजा था जो था कृष्ण राजा, जिसको आपने बोला कि वो गद्दी पर क्या है, बैठा है, काबिज है किसकी, मैसूर की। जब विजयनगर एम्पायर टूटता है तो बड़े बड़े छोटे छोटे स्टेट्स निकल कर आते हैं, इंडिपेंडेंट अपनी घोषित करते हैं। उसमें से भी मैसूर भी एक था, जो हिंदू वुडेयार रूलर कृष्ण राजा जिस पर रूल कर रहा था। अब ये सिर्फ नाम का राजा है, सिर्फ नाम का राजा है। इसके दो आदमी इसके दो आदमी, एक का नाम है देवराज और दूसरे का नाम है नानराज। देवराज जो है वो कमांडर इन चीफ था और नानराज जो था वो इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था। वो कुछ चाल बनाकर इस कृष्ण राजा को मैसूर की गद्दी से क्या कर देते हैं, उखाड़ फेंकते हैं और अपने हाथ में रूल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो इसी मैसूर स्टेट की आर्मी में एक बंदा अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली 1761 में पावरफुल होता है और इन दोनों बंदों को, देवराज और नानराज को, मैसूर की गद्दी से उखाड़कर खुद को सुल्तान डिक्लेयर करता है। अब खुद को सुल्तान जब ये डिक्लेयर करता है तो उसी समय बैकग्राउंड में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि वो बंगाल जीत चुके हैं। अब बंगाल से उनकी नजरें मद्रास की तरफ है। अगर मैं पूर्वी दक्षिणी भारत की बात करूं तो बंगाल से उनकी नजरें मद्रास की तरफ है। वो अपनी अंग्रेज बंगाल की टेरिटरी को मद्रास के साथ मिलाना चाहते हैं और बीच में नॉर्दर्न सरकार पड़ता है। एक जगह है नॉर्दर्न सरकार जो निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर था। ये एस्पिरेंट्स को उनको जानकारी होगी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे सामने ये मैप है
है, बंगाल यहां पर है, मद्रास यहां पर है, और बीच में पड़ता था नॉर्दर्न सिरकार। एक जगह है, बीच में पड़ता है नॉर्दर्न सिराकार। अब अंग्रेज चाहते हैं कि वो बंगाल से, अब बंगाल की टेरिटरीज को मद्रास की तरफ लेकर जाएंगे। बीच में एक हडल आती है नॉर्दर्न सरकार, और ये जो नॉर्दर्न सरकार है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ ट्रीटी साइन करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम हमें नॉर्दर्न सरकार दे दो, बदले में हम तुम्हें मैसूर से प्रोटेक्शन देंगे। मैसूर वो जगह जहां पर हैदर अली सुल्तान बना है। और सिर्फ हैदर अली की लड़ाई निजाम के साथ नहीं थी, मराठाओं के साथ भी लड़ाई थी। तो अंग्रेज अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इसी कड़ी में वो अब जीता हुआ बंगाल बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कंट्रोल ब्रिटिशर्स का आ गया था, उस बंगाल की टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं मद्रास तक। बीच में एक जगह है नॉर्दर्न सिरकार, वो एक सिरदर्द बनी हुई थी और निजाम के अधीन थी, और निजाम से इन्होंने समझौता करके नॉर्दर्न सिरकार मांग लिया, और साथ में यह कहा कि हम तुमको मैसूर के हैदर अली से बचाएंगे। अब होता यूं है कि अंग्रेजों को पता था कि ये लोग, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स अभी इस समय आजाद हुए हैं, ये आपस में लड़ते हैं। मैसूर की लड़ाई निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ भी थी और मराठाओं के साथ भी थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ हाथ मिलाकर षड्यंत्र रचने की कोशिश की। किसके खिलाफ? मैसूर के हैदर अली के खिलाफ। हैदर अली को जब यह बात पता लगती है तो हैदर अली अपनी डिप्लोमेसी से, अपने इंटेलिजेंस के दम पर उस अलायंस को तोड़ता है। वो अलायंस जो मराठाओं और निजाम का अंग्रेजों के साथ था, उस अलायंस को तोड़ा जाएगा हैदर अली के द्वारा, और हैदर अली अपने साथ इन लोगों को मिला देगा। अब मराठों को किस तरह से वो डिप्लोमेटिकली हैदर अली अपने साथ मिलाता है, यह काबिले तारीफ था। इसमें कुछ किताबें कुछ लिखती हैं, कुछ किताबें कुछ लिखती हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो मराठाओं को उस समय का 30 लाख देने की बात हैदर अली की तरफ से की गई थी, और मैसूर का कुछ हिस्सा भी मराठाओं को देने की बात करी थी। निजाम के साथ इसके टर्म्स अच्छे हो चुके थे तो निजाम भी इसके साथ मिल जाता है। अब अंग्रेजों की चाल अंग्रेजों पर ही भारी पड़ती है, और हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1768 से 1769 तक चली, हैदर अली यहां पर जबरदस्त सेटबैक देता है ब्रिटिशर्स को, और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। 4 अप्रैल 1769 को एक समझौता किया जाता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ये जो समझौता है ये हैदर अली के शर्तों पर किया जाता है। इस शर्त में पहला यह था कि जो लड़ाई हुई है, जो लड़ाई हुई किसके किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, इसमें जो भी सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है उनको एक्सचेंज किया जाएगा। और दूसरा, अंग्रेजों ने यह प्रॉमिस किया कि कल को कोई भी फ्यूचर में अगर मैसूर पर अटैक करता है तो अंग्रेज उसकी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। तो ऐसा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको डिप्लोमेसी यहां पर समझनी है हैदर अली की। इसमें था क्या? इसमें यह था कि अंग्रेजों ने पहले मराठाओं को अपने साथ मिलाया था, निजाम को अपने साथ मिलाया था हैदर अली के खिलाफ, बट हैदर अली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस वॉर में मराठाओं को अपने साथ मिला दिया, निजाम को अपने साथ मिला दिया और ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया तो ब्रिटिशर्स को काफी बड़ा सेटबैक पहुंचा था, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। और फर्स्ट एंग्लो वॉर हैदर अली की जीत के बाद या ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद क्या हुई थी? कंक्लूड हुई थी। तो यहां पर ये जो कहानी है, कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके ये वॉर जीती गई थी। अगली वॉर फिर होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें पहली ट्रीटी को क्या किया जाता है, उसको अंग्रेज मानने से मना करते हैं और उसके बाद दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको इस ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी को अच्छे से समझना होगा।